श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा तब तक सुंदर है जब तक वह प्रेम से जुड़ी है, लेकिन जब हम अपेक्षा को अधिकार बना लेते हैं तब वही हमें दुख देती है। क्या तुमने कभी सोचा है अपेक्षा क्या है? अपेक्षा मतलब मन का भरोसा कि सामने वाला हमें समझेगा, हमें समय देगा, हमें महत्व देगा। यह भावना प्रेम से आती है, लेकिन जब यह एक तरफा हो जाती है तब मन टूटता है, आंखें भर आती हैं और आत्मा खामोश हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपेक्षा बंधन नहीं है अगर उसमें समर्पण हो, क्योंकि जब हम बिना जिद, बिना शर्त के किसी से कुछ चाहते हैं तब वो चाह भी एक प्रार्थना बन जाती है। सच्चाई ये है कि अभी हम सबसे ज़्यादा उसी से अपेक्षा करते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ भी हमें उन्हीं से मिलती है। लेकिन जीवन का एक सुंदर पक्ष भी है, जब हम अपेक्षाओं से ऊपर उठते हैं तब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। तब हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर नहीं बल्कि हमारे विचारों पर निर्भर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू प्रेम कर बिना शर्त के, तू सहायता कर बिना अपेक्षा के, तू मुस्कुरा बिना कारण के, यही तेरा सबसे बड़ा बल है। एक बात सदा याद रखो, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं वो भी इंसान है, उन्हें भी दुख है, उलझने हैं और सीमाएं हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे रिश्ते हल्के हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है जब हम बिना अपेक्षा के देना सीख जाते हैं। प्रेम, समय, साथ बस देते हैं, क्योंकि देना ही हमारे स्वभाव में होता है। श्री कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते कि हम कुछ न चाहें, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि जो मिल जाए उसे स्वीकार करो और जो न मिले उसके लिए कड़वाहट मत रखो। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ माफ़ी होती है, जहाँ समर्पण होता है वहाँ अपेक्षा बोझ नहीं बनती। प्रिय आत्मा, अगर तुमने किसी से कुछ चाहा और वो न दे सका तो उदास मत हो सकता है उसके पास वो देने की क्षमता ही ना हो, लेकिन कृष्ण के पास सब है। जो तुम दिल से मांगो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए अपनी अपेक्षा इंसानों से कम करो और ईश्वर से संबंध गहरा करो, क्योंकि कृष्ण न तो थकते हैं, न टालते हैं और न ही कभी तुम्हारी पुकार को अनसुना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा है वो कभी अकेला नहीं रहता, और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे दुनिया से ज़्यादा सुकून मिल जाता है। तो मुस्कुराइए, अपेक्षा की जगह अपनापन दीजिए और रिश्तों में वजन नहीं गहराई रखिए। तब देखिए जीवन कैसा मधुर संगीत बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा तब बोझ बन जाती है जब हम उसे ज़रूरत बना लेते हैं, और जब मन कुछ ज़रूरी मान ले तो उसके बिना टूट भी जाता है। क्या तुम्हें यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि जब तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो और वो पूरी नहीं होती तब तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन जब तुम उसी अपेक्षा को श्री कृष्ण से जोड़ देते हो तो वही इच्छा प्रार्थना बन जाती है और अंततः पूरी भी होती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम गलत जगह पर उम्मीद लगा बैठते हैं। हम इंसानों से वो मांगते हैं जो केवल ईश्वर ही दे सकता है, पूर्णता, स्थिरता और शांति। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू प्रेम में डूब, अपेक्षा में नहीं, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं मुक्त करता है, और अपेक्षा बांधती है, थकाती है, जलाती है। कभी ध्यान से देखना, जो बिना कहे तुम्हारी बात समझ जाए वही सच्चा है। लेकिन अगर ऐसा कोई ना हो तो मन छोटा मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना, तेरे हर मौन को सुनने वाला, तेरे हर आंसू को समझने वाला। तू सबको छोड़ सकता है पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपेक्षा को त्यागना संन्यास नहीं है, बल्कि यह भीतर की शक्ति का प्रमाण है। जब तुम्हें किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती तब तुम्हारी आत्मा उड़ान भरने लगती है। इस संसार में सबसे गहरा संबंध वही होता है जिसमें अपेक्षा नहीं, अपनापन होता है। जहाँ देने की खुशी हो, लेने की जिद नहीं, जहाँ शब्द कम हो और समझदारी अधिक। याद रखो, जब तुम दूसरों से अपेक्षा कम कर देते हो तो तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार कर पाते हो जैसे वे हैं, और वहीं से सच्चा संबंध शुरू होता है। श्री कृष्ण की भक्ति यही सिखाती है कि हम भीतर से इतने पूर्ण हो जाएं कि हमारे प्रेम में कोई शर्त न हो और हमारे संबंधों में कोई शिकायत न हो। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो उसे दोष मत दो, बल्कि मुस्कुराकर श्री कृष्ण से कहो, जो न मिला वो ठीक था, जो मिला वही मेरा सौभाग्य है।
और जो नहीं मिला वो तेरी योजना है प्रभु। अपेक्षा तब तक सुंदर है जब तक उसमें अहंकार नहीं, और संबंध तब तक मजबूत हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं दूसरों से अपेक्षा क्यों करता हूं? क्या कारण है कि हम चाहने लगते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमें समय दे, हमें वो दे जो हमारे भीतर अधूरा है? इसका उत्तर है क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान का हृदय प्रेम चाहता है, अपनापन चाहता है, जुड़ाव चाहता है। अपेक्षा का उद्देश्य क्या है? बहुत सीधा है। हम जो प्रेम देते हैं वो लौट कर मिले, यही आशा होती है। हम जो भावनाएं बांटते हैं वो समझी जाएं, यही अपेक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा तब तक सहज है जब तक वह रिश्ते को पोषण देती है, लेकिन वही अपेक्षा जब स्वार्थ, अधिकार और जिद में बदल जाती है, तब वो दुख बन जाती है। तो अब स्पष्ट हो जाए, अपेक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम दूसरों को बदलें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर के प्रेम को महसूस कर सकें। अपेक्षा हमें यह बताती है कि हम किससे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, और कभी कभी यह भी बताती है कि हम भीतर से कितने अधूरे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हम अपनी खुशी, अपने आत्मसम्मान और अपने शांति का आधार दूसरों की अपेक्षाओं पर रख देते हैं, तब हम अपने जीवन की चाबी किसी और को सौंप देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा करो, लेकिन उससे जो असीम है, जिसकी करुणा अटल है, जो तुम्हारे हर मौन को भी सुनता है। यानी अपेक्षा अगर करनी है तो ईश्वर से करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाता। जो जितना प्रेम करता है वो उतनी ही अपेक्षा करता है, लेकिन जो जितना जागरूक होता है वो उतना ही स्वतंत्र होता है। अपेक्षा हमें जोड़ती भी है और तोड़ती भी। ये हम पर निर्भर है, हम उसे कैसे जीते हैं। जब अपेक्षा देने की प्रेरणा बन जाए तब वो भगवान से जोड़ती है, लेकिन जब वो पाने की जिद बन जाए तब वही हमें संसार की पीड़ा देती है। अपेक्षा से भागो मत, उसे समझो। जब तुम समझोगे कि तुम्हारी अपेक्षा कहाँ से जन्म ले रही है, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब तुम स्वयं को पूर्ण मान लोगे तो कोई भी कमी तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए आज से अपेक्षा को अपना गुरु बना लो। उसे सीखो कि कहाँ भीतर रिक्तता है और उसे श्री कृष्ण के प्रेम से भर दो। ऐसे ही प्रेम की कथा श्री कृष्ण ने एक लड़की की सुनाई। एक छोटी सी लड़की थी, पर उसका मन बहुत बड़ा था। हर किसी से प्रेम करना, हर रिश्ते में अपना सब कुछ लगा देना, बस यही उसकी आदत थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब कोई पास होता तो उसका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारा मन उसी में समर्पित हो जाता। वो रिश्तों में बहुत छोटी बातें याद रखती थी। किसे क्या पसंद है, किसका मन कैसा है, किसे कब सहारे की जरूरत होगी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, जो मैं करती हूँ क्या कोई मेरे लिए भी करता है। उसे लगा शायद लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। कभी कोई कॉल नहीं करता, कभी कोई हाल नहीं पूछता। जब ज़रूरत हो तो सब याद करते हैं, पर जब वो थक जाती है तो कोई नहीं पूछता। तू ठीक है? धीरे धीरे वो खामोश हो गई। वो जो सबके लिए भागती थी, अब खुद से भी दूर हो गई। हर रिश्ते से बस एक बात पूछती रही, क्या मेरी मौजूदगी मायने रखती है? और जब जवाब नहीं मिला तो उसके अंदर से एक आवाज़ आई, क्या मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए? फिर एक दिन वो मंदिर गई, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गई। कुछ नहीं कहा, बस आंखों से दो आंसू बह गए। और तब अंदर से जैसे कोई बोला। शब्द नहीं थे, लेकिन भाव स्पष्ट था। क्या तू जानती है, तेरी हर चुप्पी, तेरी हर टूटी अपेक्षा, तेरे हर मौन को बस मैं सुन रहा हूं। कृष्ण की आंखों से जैसे प्रकाश निकला। उसने कहा, तेरा प्रेम तेरा बल है, तेरी अपेक्षा तुझे किसी और से जोड़ती है, लेकिन जब वो टूटती है तो तू मुझसे जुड़ जाती है। अब तू समझ, अपेक्षा छोड़नी नहीं है, उसका केंद्र बदलना है। तेरा दुख इसलिए है क्योंकि तू उनसे चाहती रही जिनके पास देने का सामर्थ्य नहीं था। अब तू मुझसे मांग, मैं वह सब दूंगा जो तुझे भीतर से पूर्ण करेगा। प्रेम, शांति, अपनापन, सब कुछ। उस दिन पहली बार वो मुस्कुराई। कोई उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, अपेक्षा करने में कोई दोष नहीं, अगर वो उस पूर्ण से की जाए जो कभी टूटता नहीं। अब वो पहले जैसी ही है, सबसे प्रेम करती है, सबको देती है, लेकिन अब उसका आधार बदल गया है। अब जब कोई उसे भूल जाए तो वो मन नहीं दुखाती, बस कान में कहती है, मुझे याद ना सही, पर मेरा कृष्ण तो हर क्षण मेरे साथ है।
अपेक्षा तब तक पीड़ा देती है जब तक हम उसे लोगों से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम वही अपेक्षा श्री कृष्ण से जोड़ते हैं तो वही पीड़ा शांति में बदल जाती है। कभी आपने सोचा है कि हम सबसे ज्यादा टूटते कब हैं? जब कोई हमें छोड़ देता है या जब कोई कुछ कह देता है? नहीं, हम सबसे ज्यादा तब टूटते हैं जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती। हम किसी से प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि वो भी वैसा ही करे। हम किसी को सम्मान देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो भी बदले में हमें सम्मान दे। जब ये नहीं होता तो हम सोचते हैं, क्या मैं लायक नहीं हूं? यही सोच हमें भीतर से तोड़ देती है। अपेक्षा जीवन की वो डोर है जो हम दूसरों से जोड़ते हैं, पर जब सामने वाला उस डोर को खींचता नहीं तो हम अकेले झूल जाते हैं, एक अधूरी भावना के झूले में। मित्रों, इसी अपेक्षा के कारण हम रोज छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं। कोई समय नहीं देता, दुख होता है। कोई हाल नहीं पूछता, अकेलापन लगता है। कोई भूल जाए तो लगता है, क्या मैं मायने नहीं रखता? पर क्या ये सब हमारी आत्मा को चोट नहीं दे रहा? अब सोचिए, क्या ये लोग इतने सक्षम हैं कि हमें पूर्ण कर सकें? अगर किसी के पास देने की क्षमता ही नहीं तो हम क्यों उनसे उम्मीद करते हैं? यहीं आता है श्री कृष्ण का संदेश। वो कहते हैं, अपेक्षा का त्याग मत करो पर उसे सही दिशा दो। जब हम अपेक्षा मनुष्य से करते हैं तो दुख निश्चित है, क्योंकि इंसान सीमित है। वो थकता है, भूलता है, बदलता है। लेकिन जब हम वही अपेक्षा श्री कृष्ण से करते हैं तो शांति मिलती है, क्योंकि वो असीम है, अचल है और सदा हमारे साथ है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम दो पर बदले में कुछ पाने की जिद मत रखो। सम्मान दो पर उस पर अधिकार मत जमाओ। मदद करो पर उम्मीद मत करो कि सब लौटेगा, क्योंकि जब हम देने लगते हैं बिना अपेक्षा के तो वो प्रेम दिव्य हो जाता है और उस दिव्यता में ईश्वर उतर आता है। अपेक्षा हमें दूसरों से जोड़ती है और श्री कृष्ण हमें आत्मा से जोड़ते हैं। इसलिए जब भी अपेक्षा टूटे तो शिकायत मत करो, बस आंखें बंद करो और धीरे से कहो, हे कृष्ण, जो मुझे उनसे नहीं मिला वो तू दे दे। जो मुझे उनके शब्दों में नहीं मिला वो तेरे मौन में दे दे। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है और यही जीवन की सबसे सुंदर परीक्षा है, जिसका नाम है अपेक्षा। हमें हमेशा कहा गया, अपेक्षा मत करो वरना दुखी हो जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अपेक्षा ही तो है जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें भीतर से मजबूत करती है। सोचिए जरा, अगर हमारे भीतर कोई अपेक्षा ही ना हो तो हम प्रेम क्यों करें, संबंध क्यों निभाएं, संघर्ष क्यों करें? अपेक्षा हमारे भीतर एक गहराई लाती है, वो गहराई जो हमारी भावनाओं को जन्म देती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या हैं और हमें क्या चाहिए। जब हमारी अपेक्षा टूटती है तो हम दो राहों पर खड़े होते हैं, या तो टूट जाए या खुद को इतना मजबूत करें कि अगली बार कुछ पाने की जरूरत ही ना पड़े। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे ज्यादा समझदार बनता है, क्योंकि उसने सीखा है कैसे गिरकर उठना है, कैसे मांगने की जगह स्वीकार करना है और कैसे किसी के ना कहने पर भी खुद से हाँ कहना है। अपेक्षा हमें दूसरों की नहीं, खुद की जरूरत समझना सिखाती है। जब कोई साथ नहीं देता तो हम अकेले चलना सीखते हैं। जब कोई बात नहीं करता तो हम खुद से संवाद करना सीखते हैं और जब कोई सुनता नहीं तो हम कृष्ण से बात करना सीखते हैं। अपेक्षा हमें ईश्वर के और करीब लाती है, क्योंकि जब दुनिया हमें कुछ नहीं देती तब हम आंखें बंद करके कहते हैं, हे कृष्ण, अब तू ही मेरा सहारा है। अपेक्षा मत छोड़ो, उसे अपना शिक्षक बना लो। हर टूटी उम्मीद तुम्हें भीतर से गढ़ रही है, हर अधूरा जवाब तुम्हारे आत्मबल को आकार दे रहा है। और जब तुम सच में मजबूत बनोगे तो तुम जानोगे कि अपेक्षा ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें वो इंसान बनाया जिसे आज कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। जब हम कहते हैं, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे सम्मान चाहिए, आत्मनिर्भर बनना है, मुझे अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो ये केवल भावनात्मक अपेक्षाएं नहीं हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को स्पष्ट शब्दों में लिखें। जैसे, मैं 1 साल में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहता हूं। मैं प्रतिदिन 2 घंटे खुद के विकास में लगाऊंगा। मैं लोगों से अपेक्षा नहीं, स्वयं से संवाद रखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और कर्म दोनों में संतुलन हो तो लक्ष्य सधता है।
इसका अर्थ है आपको हर दिन का एक साफ, सरल और स्थिर रणनीति चाहिए। सुबह की शुरुआत आत्मसंवाद से करें। दिन की शुरुआत 10 मिनट मौन में बैठकर करें। अपने लक्ष्य याद करें, जैसे मैं आज अपनी ऊर्जा सही जगह लगाऊंगा। श्री कृष्ण का नाम लेकर 5 मिनट ध्यान करें। यह मानसिक स्थिरता देगा। अपेक्षा को लक्ष्य में बदलने वाला प्रश्न पूछें। मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के 1% और करीब लाए। ये प्रश्न रोज पूछिए। हर दिन बस 1% सुधार की कोशिश कीजिए। कार्य सूची बनाइए, पर भावनात्मक नहीं, यथार्थपरक। मुझे सबको खुश करना है, यह एक अपूर्ण अपेक्षा है। मैं आज एक व्यक्ति की मदद करूंगा बिना बदले की इच्छा के। मुझे सफल बनना है। हर शाम आत्म मूल्यांकन करें। रोज रात को 10 मिनट खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला कुछ किया? क्या मेरी कोई अपेक्षा मुझे थकाने लगी थी? क्या मैं उस अपेक्षा को ईश्वर को समर्पित कर सका? ध्यान रखें, लक्ष्य तय हो सकता है, पर रास्ता लचीला होना चाहिए। यदि किसी दिन अपेक्षा टूटती भी है तो हारिए मत। उस दिन केवल इतना कीजिए, मौन में बैठकर कृष्ण से कहिए, आज नहीं हुआ लेकिन मैं कल फिर उठूंगा। यही रणनीति का धर्म है। लगातार प्रयास, बिना आत्मग्लानि। अपेक्षा यदि स्पष्ट हो और उसका केंद्र स्व विकास हो तो वो हमें मजबूत करती है। रणनीति यदि छोटी छोटी दैनिक जीतों पर आधारित हो तो लक्ष्य दूर नहीं रहता। कभी कभी लोग कहते हैं अपेक्षा मत करो, यही दुख की जड़ है। पर क्या सच में अपेक्षा हमेशा दुख देती है? या ये भी हो सकता है कि अगर हम अपेक्षा की दिशा बदल दें तो वही हमें प्रेरणा, उत्साह और आशा दे सकती है। मित्रों, अपेक्षा तब दुख देती है जब हम उसे केवल दूसरों से जोड़ते हैं, लेकिन जब अपेक्षा हमारी सोच का हिस्सा बन जाए, वो भी सकारात्मक सोच का, तब वो हमारा सबसे बड़ा बल बन जाती है। सोचिए जरा, जब आप यह अपेक्षा करते हैं कि मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, तो यह अपेक्षा आपको आलसी नहीं बनने देती। जब आप अपेक्षा करते हैं कि मुझे इस जीवन को सार्थक बनाना है, तो यह सोच आपको लक्ष्यहीन नहीं छोड़ती। सकारात्मक अपेक्षा हमारे भीतर का एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे समय में भी हमें दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि अपेक्षा गलत है, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि अपेक्षा करो, पर भीतर से जुड़कर, बाहर से नहीं, भीतर से। जब आपकी अपेक्षा होती है कि मुझे सत्य बोलना है, तो आप किसी भी स्थिति में झूठ से नहीं डिगते। जब आपकी अपेक्षा होती है कि मुझे माँ बाप का सम्मान करना है, तो आप संसार की भीड़ में भी रिश्तों की गरिमा बनाए रखते हैं। ये सारी अपेक्षाएं आपके चरित्र को गढ़ती हैं, आपको आत्मबल देती हैं, ये सोच बन जाती है। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे देखकर दुनिया कहे, हाँ, ये जीवन मूल्यवान है। सकारात्मक अपेक्षाएं हमें कभी तोड़ती नहीं, बल्कि अंदर से जोड़ती है। हमें बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया में मजबूत बनाती हैं। और जब हम अपनी अपेक्षाओं को श्री कृष्ण की दृष्टि से जीने लगते हैं, तो वो अपेक्षाएं कामना नहीं, साधना बन जाती है। तो चलिए, आज से अपेक्षा को दोष देना बंद करें और उसे बनाएं अपने सुधार का, अपने आत्मविकास का और अपने ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम। क्योंकि जब अपेक्षा भीतर से आती है तो वो पंख देती है, पर जब बाहर से थोपते हैं तो वो बोझ बन जाती है। मान लीजिए एक युवक है, उसके मन में बचपन से एक अपेक्षा थी, मैं अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दूं। कई बार हालात कठिन हुए, पढ़ाई का बोझ, आर्थिक तंगी, अकेलापन और समाज का दबाव। कभी लगता था, क्या मैं वाकई इस अपेक्षा को पूरा कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने निर्णय लिया, मैं इस अपेक्षा को बोझ नहीं बल्कि अपनी प्रेरणा बनाऊंगा। अब हर सुबह उठते ही वो खुद से कहता, मेरी ये अपेक्षा कोई मांग नहीं, ये मेरी पहचान है। मैं इससे भागूंगा नहीं, बल्कि हर दिन इस दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। सर ने रोज 2 घंटे पढ़ाई में दिए, 1 घंटा अपनी प्रतिभा सुधारने में और बचा समय माँ पिता के साथ बिताने में। धीरे धीरे उसकी यही सकारात्मक अपेक्षा उसके चरित्र की रीढ़ बन गई। आज वो न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम है, बल्कि मन से भी शांत है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अपेक्षा को भावुक बोझ की जगह बुद्धिमान प्रेरणा बना लिया। जब अपेक्षा को तुम दोष नहीं, दिशा बना देते हो, तब वो तुम्हें तोड़ती नहीं, तराशती है। अपेक्षा अगर भीतर से हो तो वो
भक्त को भगवान तक पहुंचा सकती है। जब मन में कोई अपेक्षा जन्म लेती है तो वह केवल एक भावना नहीं होती, वो बन जाती है हमारे कर्मों की दिशा और हमारे जीवन की प्रेरणा। अपेक्षा का सीधा संबंध है मेहनत और धैर्य से, क्योंकि जब हम किसी चीज की सच्ची अपेक्षा करते हैं तो हम उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो उसमें क्या होती है? एक अपेक्षा कि एक दिन यही बीज फलदार वृक्ष बनेगा। लेकिन वो क्या करता है? हर रोज पानी देता है, धूप बारिश तूफान में भी खेत नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी अपेक्षा पर विश्वास होता है, और यही विश्वास उसे धैर्यवान और मेहनती बना देता है। अगर अपेक्षा न हो तो मेहनत अधूरी हो जाती है, और अगर मेहनत हो पर धैर्य न हो तो परिणाम अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में शांत मन से परिश्रम करता है वो समय के साथ सब कुछ पा लेता है। जब मन कहता है कब मिलेगा परिणाम, तब आत्मा कहती है थोड़ा और धैर्य रख, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अपेक्षा हमें लक्ष्य देती है, मेहनत उस ओर चलने की शक्ति देती है, और धैर्य उस राह पर टिके रहने की तपस्या। तीनों साथ हों तो कोई भी सपना, कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता। श्री कृष्ण स्वयं भी कहते हैं, मैं वहां प्रकट होता हूं जहां श्रद्धा, परिश्रम और धैर्य का मेल होता है। तो चलिए, अपनी अपेक्षाओं को भाग्य का बोझ नहीं, मेहनत की मशाल बनाइए। और जब थक जाए तो बस इतना कहिए, हे कृष्ण, तू देख रहा है ना मेरी मेहनत, बस अब तू मेरे धैर्य को थाम ले। जब हम जीवन में किसी चीज की अपेक्षा करते हैं तो वह सिर्फ एक इच्छा नहीं होती, वह एक पहला कदम है भरोसे की ओर। देखिए, अपेक्षा का मतलब है मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल बेहतर होगा, और उम्मीद तब सच होती है जब हम उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। भरोसा वो पुल है जो हमारी अपेक्षाओं को साकारता से जोड़ता है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप उसे एक मौका देते हैं, और जीवन में सफलता के लिए ये मौका सबसे बड़ी देन होती है। भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो, और उस ईश्वर पर भरोसा करो जो हमेशा आपके साथ है। याद रखिए कि जब अपेक्षा में भरोसा जुड़ जाता है तो वह केवल उम्मीद नहीं रह जाती, वह सफलता का बीज बन जाती है। तो आज से अपेक्षा को मत छोड़ो, बल्कि उस पर भरोसा करो। भरोसा करो कि जो भी होगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसके लिए सही उदाहरण, राम एक साधारण किसान था। उसके मन में एक मजबूत अपेक्षा थी, मैं अपने खेत में अच्छी फसल उगाऊंगा और परिवार का जीवन सुधरूंगा। राम ने मेहनत की, बारिश के लिए उसने सही समय पर बीज बोया, खेत की देखभाल की और धैर्य से इंतजार किया। उसकी अपेक्षा और मेहनत ने उसे निराश नहीं किया। अंत में अच्छी फसल हुई और उसका परिवार खुशहाल हुआ। यहाँ अपेक्षा बनी प्रेरणा, जो मेहनत और धैर्य के साथ सफलता में बदली। और वहीं पर सीमा एक छात्रा थी। उसकी अपेक्षा थी कि वह बिना मेहनत के परीक्षा में टॉप करेगी। उसने केवल इंतजार किया कि भाग्य उसे सफलता दे देगा। पर मेहनत न करने की वजह से उसकी तैयारी अधूरी रही। जब परिणाम आया तो वह असफल रही। यहाँ उसकी अपेक्षा बनी निराशा, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं की। अपेक्षा अपने आप में अच्छी है, लेकिन सफलता के लिए उसकी जड़ में मेहनत और धैर्य होना जरूरी है। बिना मेहनत की अपेक्षा केवल एक भ्रम है जो असफलता की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है अपेक्षा क्या होती है? जब हम कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो हमारे मन में एक छोटा सा दीपक जलता है, पर क्या वही दीपक हमारे लिए रास्ता भी बना पाता है? नहीं, अपेक्षा अकेले काफी नहीं होती। अपेक्षा तभी सफल होती है जब हम उससे कदम मिलाकर काम करते हैं। आज से जब भी आपके मन में कोई इच्छा जागे तो उसे बस सोच कर न छोड़ो, उस पर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी, उसके लिए तुरंत कदम उठाओ। हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। तो कल पर मत टालो, आज से ही अपनी मेहनत शुरू करो। याद रखो, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है, अपेक्षा करो लेकिन कर्म करो। कर्म से ही हमारी उम्मीदों को जमीन पर उतरने का मौका मिलता है। इसलिए अपने सपनों की ओर बढ़ो, अपेक्षा को विश्वास बनाओ और विश्वास को कर्म। आज का काम आज ही करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बनाएगी।
जब हम जीवन में किसी चीज की अपेक्षा करते हैं तो वह सिर्फ एक इच्छा नहीं होती, वह एक पहला कदम है भरोसे की ओर। देखिए, अपेक्षा का मतलब मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल बेहतर हो, और उम्मीद तब सच होती है जब हम उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। भरोसा वो पुल है जो हमारी अपेक्षाओं को साकारता से जोड़ता है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप उसे एक मौका देते हैं, और जीवन में सफलता के लिए ये मौका सबसे बड़ी देन होती है। भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो, और उस ईश्वर पर भरोसा करो जो हमेशा आपके साथ है। याद रखिए, जब अपेक्षा में भरोसा जुड़ जाता है तो वह केवल उम्मीद नहीं रह जाती, वह सफलता का बीज बन जाती है। तो आज से अपेक्षा को मत छोड़ो, बल्कि उस पर भरोसा करो। भरोसा करो कि जो भी होगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसके लिए सही उदाहरण, राम एक साधारण किसान था। उसके मन में एक मजबूत अपेक्षा थी, मैं अपने खेत में अच्छी फसल उगाऊंगा और परिवार का जीवन सुधरूंगा। राम ने मेहनत की, बारिश के लिए उसने सही समय पर बीज बोया, खेत की देखभाल की और धैर्य से इंतजार किया। उसकी अपेक्षा और मेहनत ने उसे निराश नहीं किया। अंत में अच्छी फसल हुई और उसका परिवार खुशहाल हुआ। यहाँ अपेक्षा बनी प्रेरणा, जो मेहनत और धैर्य के साथ सफलता में बदली। और वहीं पर सीमा एक छात्रा थी। उसकी अपेक्षा थी कि वह बिना मेहनत के परीक्षा में टॉप करेगी। उसने केवल इंतजार किया कि भाग्य उसे सफलता दे देगा, पर मेहनत न करने की वजह से उसकी तैयारी अधूरी रही। जब परिणाम आया तो वह असफल रही। यहाँ उसकी अपेक्षा बनी निराशा, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं की। अपेक्षा अपने आप में अच्छी है, लेकिन सफलता के लिए उसकी जड़ में मेहनत और धैर्य होना जरूरी है। बिना मेहनत की अपेक्षा केवल एक भ्रम है जो असफलता की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है अपेक्षा क्या होती है? जब हम कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो हमारे मन में एक छोटा सा दीपक जलता है, पर क्या वही दीपक हमारे लिए रास्ता भी बना पाता है? नहीं, अपेक्षा अकेले काफी नहीं होती। अपेक्षा तभी सफल होती है जब हम उससे कदम मिलाकर काम करते हैं। आज से जब भी आपके मन में कोई इच्छा जागे तो उसे बस सोच कर न छोड़ो, उस पर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी, उसके लिए तुरंत कदम उठाओ। हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है, तो कल पर मत टालो, आज से ही अपनी मेहनत शुरू करो। याद रखो, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है, अपेक्षा करो लेकिन कर्म करो। कर्म से ही हमारी उम्मीदों को जमीन पर उतरने का मौका मिलता है। इसलिए अपने सपनों की ओर बढ़ो, अपेक्षा को विश्वास बनाओ और विश्वास को कर्म। आज का काम आज ही करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। हम सबके भीतर कोई ना कोई अपेक्षा होती है। कोई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, कोई किसी रिश्ते में सच्चाई चाहता है, तो कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ अपेक्षा करते हैं या उसके लिए कोई शुरुआत भी करते हैं? सपनों की राह सिर्फ सोचने से नहीं बनती, उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। एक कदम, एक कोशिश, एक निर्णय, यही अपेक्षा को हकीकत में बदलता है। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें? हाँ, यही पल सही है, यही क्षण श्रेष्ठ है। अपेक्षा को अब इंतजार में मत रखो, उसे अपनी मेहनत से आगे बढ़ाओ। आज तुम एक बीज बोओगे, कल वही पेड़ बनेगा, फल देगा, छाया देगा, और तब तुम जानोगे कि अपेक्षा सिर्फ भावना नहीं थी, वो तुम्हारा विश्वास थी, जो आज कर्म में बदल चुकी है। हम अक्सर जीवन से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा कि अगर ये अपेक्षा पूरी ना हुई तो क्या क्या हम रुक जाते हैं या फिर और मजबूत बनते हैं? अपेक्षा से डरना नहीं है, उसे अपनी शुरुआत बनाने का हौसला रखना है। जो तुम आज कर सकते हो वो कल पर मत छोड़ो, आज ही पहला कदम रखो। अपेक्षा स्थल, अपेक्षा को लक्ष्य में बदलने की शुरुआत करो। हर अपेक्षा एक बीज है, उसे आज सींचना होगा। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई सपना पलता है, कोई इच्छा, कोई आशा, यही तो अपेक्षा है। लेकिन सपना देखने से कुछ नहीं होता, अगर तुम उसे आज सींचोगे नहीं तो कल वो फल कैसे देगा? शुरुआत आज से करो, थोड़ा चलो, थोड़ा लड़ो, थोड़ा सीखो, और हर दिन अपने आप से एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं। अपेक्षा को मेहनत से जोड़ो। चमत्कार देखो, अपेक्षा करना गलत नहीं है, गलत है उसे बिना कर्म के पालना। अपेक्षा तभी तक बोझ है जब तक तुम उसे मेहनत से हल्का नहीं करते। तो उठो, अपने आप से एक छोटी शुरुआत करो,
एक छोटी आदत बदलो, एक नई सोच अपनाओ, क्योंकि जब तुम अपनी अपेक्षा को कर्म से जोड़ते हो तब जीवन चमत्कार करने लगता है। आज से अपनी कहानी खुद लिखो। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है, क्या मैं इंतजार करता रहूंगा या आज से शुरू करूंगा। अपेक्षा हो सकती है बड़ी, सपना हो सकता है लंबा, पर शुरुआत तो छोटी ही होती है ना। आज से शुरू करो, शब्द नहीं कर्म बोलेंगे। अपेक्षा को दिशा दो, दिशा को निर्णय दो, निर्णय को शुरुआत दो और शुरुआत को आज दो। तो चलिए, अब सिर्फ अपेक्षा करने तक मत रुकिए, उसे अपनी आस्था बनाइए, उसे कर्म से सींचिए और हर दिन उस ओर एक कदम बढ़ाइए। याद रखिए, अपेक्षा तब सबसे सुंदर होती है जब हम खुद उस पर विश्वास करते हैं। कभी हार मत मानिए, कभी खुद पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी उम्मीद एक दिन बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अपेक्षा मत छोड़िए, उसे जीना सीखिए, क्योंकि वही आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।